नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में हमारा पहला केस लगा। पहला केस मतलब ये कि वही बात है कि जितना प्रचार अच्छाई का होता है, बुराई का होता है, उतना प्रचार यदि अच्छाई का होता तो समस्याएं जड़ से समाप्त हो गई होती। सिंपल सी चीज़ थी, कलेक्टर को दे देना था आवेदन, प्रदेश लेवल के कार्रवाई, राष्ट्रीय लेवल के कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ अगर हमें अच्छे से सपोर्ट मिला होता तो 2019-20 में हम ये चीज़ें सब क्लियर कर चुके होते। पर हमारा सपोर्ट कम और विरोध ज़्यादा हुआ, जो कि अभी भी हो रहा है और वो लगातार होता ही रहेगा। बाकी अभी है कि मैं तरीके चेंज करके आगे बढ़ूंगी। तो इस तरह से हमने पहला केस 2020 में लगा दिया। 20 में लगाने के बाद में उसमें 3 महीने के अंदर अंदर हमको लिस्ट जमा करके आगे के प्रोसेस बढ़ानी थी। बाकी इतने आलसी हैं लोग कि रोते हैं कि हम लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। बाकी अगर उनसे बोला जाए कि आपके निवेशकों की लिस्ट बना लो, उनसे वो नहीं हो रहा। ये जो इतनी सारी समस्या है ना, वो समस्या ऐसे ही नहीं है, सिर्फ चिल्ला रहे हैं लोग, बाकी उसके समाधान के लिए कोशिश नहीं कर रहे। तो वो पहला केस हमारा 2019 में जो लगा, 20 में जो लगा था, मार्च में कोरोना आया। कोरोना के बाद में साल भर कोर्ट बंद रही, सुप्रीम कोर्ट। उस समय सीमा में वो केस हमारा खारिज हो गया। केस तो बहुत सारे खारिज हुए, आप लोग देख ही रहे हैं, अन्य मतलब लोगों ने भी लगाया, वो भी खारिज हो गए। जैसे केस खारिज होते हैं लोग अपनी कोशिश करना बंद कर देते हैं। हमारा भी केस खारिज हो गया। हमें भी लगा कि हमने इतिहास रच दिया था कि हमारे नाम से हमने सुप्रीम कोर्ट में, इतने विरोध के बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया और वो भी खारिज हो गया। उस समय सीमा में मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आई, पर डिप्रेशन के साथ साथ फिर मैंने अपनी जानकारियाँ बढ़ाई। जो कोरोना का समय था मैंने पढ़ने में बिताया, उसको ज़्यादातर अपने आप को ईजी रखने की कोशिश की। उसमें अभी भी फ़िलहाल हमारा जैसे बीएनपी का जो पहला केस लगा था उसको हमने वापस से रिपीट लगाया। अगर चाहते तो हम बोल देते कि भाई तुम लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, अब हम क्या करें, खारिज हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बजाय मैंने उस केस को वापस से डबल लगाया। डबल से लगाने के बाद में उसकी पहली तारीख अभी मार्च में, जो हमारा गया मार्च है अभी 2022 का, इसमें तारीख थी। उस तारीख में डायरेक्शन आया, कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई। डायरेक्शन का मतलब ये है कि केस खारिज नहीं हुआ है, उसमें जो डिमांड की गई है या जो सुझाव हमें दिए गए हैं उसको पूरा कर देंगे तो केस आगे बढ़ जाएगा। मतलब सारी चीज़ें ओके हैं, सब कुछ बढ़िया है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। मार्च से कंटिन्यू, अभी मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और सभी ग्रुपों में डाल रही हूँ, और कुछ भी झूठ सच नहीं है। चाहे तो कोई बीएनपी वाले से भी संपर्क कर सकता है, या बीएनपी वाले सोच रहे होंगे कि मैडम हमें दूसरे कंपनी वाले के बारे में नहीं बताते, तो आज सामूहिक है। मार्च से कंटिन्यू बोला जा रहा है कि ये पेपर की डिमांड है, ये पेपर की डिमांड है, आप जल्दी से जल्दी दे दीजिए, ये दे दीजिए। 6 महीना हो गए। गलती किसकी? संगठन की नहीं है, लोगों की है। और पेपर भी सिंपल थे, कुछ एक कलेक्टर के लेटर था, कुछ मतलब ये कि वहाँ मतलब पहले मैं सिंपल अकेली ही फरियादी थी, तो मेरे साथ में कुछ और लोगों को भी वहाँ पे फरियादी बनना है, जिनका वकालतनामा देना है, एक एफिड देना है, एक वकालतनामा देना है, कलेक्टर का लेटर देना। सिंपल काम है, 1 दिन का। उसको करने में 8 महीने हो गए। वो करना था कितने, 5 से 7 लोगों को, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी एक लेडीज यहाँ से वहाँ तक का सफ़र, मतलब ये कि सारे विरोधों को झेलते हुए नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। पर जो जेंट्स, जो कि संगठन जब शुरू हुआ था तब लोग बोलते थे कि लेडीज़ का क्या है, 2 कदम चलेगी और बैठ जाएगी, लेडीज़ 5 साल से चल रही है और वो भी बिना सपोर्ट के। ये मतलब ये है कि लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की और उसके बावजूद में मैं कंटिन्यू आगे बढ़ती रही। तो ये चीज़ मेरे लिए आत्मविश्वास, मतलब जो अचीवमेंट है वो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, और मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया कि यदि लोग मेरे साथ होते तो मैं बहुत अच्छा कर लेती, पर नहीं भी रहे तो भी मैंने ये करके दिखाया। तो जो चीज़ मुझे गिराने के लिए थी, उस चीज़ ने मुझे अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मुझे डर ही नहीं लगता, या फिर ये भी नहीं लगता कि लोग मेरे साथ नहीं आए। मैं तरीके बदल बदल के आगे बढ़ती हूँ। तो बीएनपी का जो कि रिजल्ट अभी तक आ चुका होता, लोगों को पैसे मिल गए होते, उसको इस तरह से रोका हुआ है कि डॉक्यूमेंट से ही नीचे से नहीं आ रहे। दूसरा है केबीसीएल का, क्योंकि अभी यूपी से ही कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुश्किल से 10-20 लोग होंगे, बाकी हमने वो प्रदेश भी साथ में ले रखा था। और मदन लाल जी आज़ाद यूपी से ही हैं, तो कुछ लोग उनके संपर्क में आए होंगे, तो उनको लगा होगा कि जब से लेकर अभी तक नहीं हो रहा। तो केबीसीएल के हम लोग बता दें कि केबीसीएल की फ़ाइल हमारी सबसे पहले लगी थी। केबीसीएल में जब सुप्रीम कोर्ट में हमने फ़ाइल लगाई तो वहाँ पे जानकारी मिली कि इसके लिए एक एसआईटी का गठन हुआ है राजस्थान में। हमने ग्रुप में वहाँ से उस एसआईटी की जांच रिपोर्ट मांगी कि वो एसआईटी की जांच रिपोर्ट हमें ला के दी जाए, तो हमें मतलब उसके बाद आगे की प्रोसेस की जाएगी।
सारे सीनियर ग्रुप में जुड़े हुए हम बार बार बोल रहे हैं कि राजस्थान में कहीं पे एसआईटी का गठन हुआ है, किसी को जानकारी है। जिसको जानकारी थी वो भी मौन बैठे हुए थे। लोग ये मतलब मैं कंटिन्यू डाल रही भाई एसआईटी का गठन हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स दे दो, कोई डॉक्यूमेंट्स दे दो, और वो सारे लोग ग्रुप में जुड़े हुए। बाद में जब उन लोगों ने दी भी तो कब दिया कि जब कोरोना आ गया, कोर्ट बंद हो गई, उसके बाद में हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। जब सीनियर नहीं दे रहे थे तो हमने खुद ने भी जाके उसमें आरटीआई लगाई, यहाँ तक कि हम अशोक गहलोत जी से भी मिल के आए, क्योंकि उसमें राज्य सरकार को आदेश हुए थे। तो इसलिए हमने फिर मतलब अशोक गहलोत जी से भी मिल के वो चीज़ वीडियो भी ग्रुप में डली हुई है, आप देख सकते हैं। तो ना तो हमें कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट दी, ना हमें वहाँ से सीएम हाउस से वो मतलब मिली उपलब्ध कराई गई, न सीनियरों से कराई गई। अब उसमें संगठन जो कर सकता था वो संगठन ने किया, नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने सोचा कि जब नहीं हो रहा फिर भी हमको केस तो लगाना है, क्योंकि हमारे हाथ में है। तो हमारे वकील ने फिर कुछ तरीके चेंज करके बोले मैडम ऐसे से अपन लगा देते हैं। अब वो केस बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ऐसा है कि बस ये 2-3 पेपर चाहिए, जो कि अभी जब कोरोना के बाद में कोर्ट खुली है तो कुछ नए रूल्स लागू हो गए हैं, कुछ नई चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ से भी पेपर मांगे गए। तो वही सिंपल से पेपर जो कि दूसरी कंपनी में चाहिए वही पेपर हमें केवीसीएल के लिए भी चाहिए, और उसको भी कंटिन्यू बोलते बोलते आज 4-6 महीने हो रहे हैं। ग्रुपों में सब देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, सब कुछ है। मैडम जल्दी करो, मैडम कुछ हो नहीं रहा सबका, मैडम देखो वो धरना दे रहे, वो प्रदर्शन कर रहे। वो धरना प्रदर्शन रैली के बावजूद भी लोग परेशान हो रहे हैं। कम से कम आप लोगों को इसके माध्यम से आपको एजेंटों को सुरक्षित तो कर रखा है। अब आपका काम था कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी दें और केस आगे बढ़ जाए, आपकी कमी रही। ऐसे ही जो 2 और कंपनियां, जैसे विश्वामित्र का भी मेरे पास में है सुप्रीम कोर्ट के लिए। विश्वामित्र के जो लोग, क्योंकि 3 प्रदेश हमें चाहिए थे, तो हमारे पास में जो पहले डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए थे वो कलकत्ता के, राजस्थान और गुजरात के थे। अब वो पेपर तो हमारे पास में आ चुके हैं और हमने वो लगा भी दिए थे, पर अब वो अभी जो नई डिमांड आई है कि जहाँ जहाँ से भी हम पेपर लगा रहे हैं वहाँ से हमें वकालतनामा एफिडेविट चाहिए। अब वो लोग डायरेक्ट हमारे संपर्क में नहीं, ना तो कलकत्ता वाले संपर्क में, ना राजस्थान वाले संपर्क में, मात्र हमारे पास में गुजरात के लोग संपर्क में हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग भी हमारे संपर्क में आ जाए और उनके भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स आ जाए, तो केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। मतलब संगठन नहीं लगा सकता केस, ये बात गलत है, संगठन ने लगा दिया। अब जो कमियां आ रही है उसको पूर्ति करनी एजेंटों का ही काम है, और वहाँ पे एजेंट कमज़ोर पड़ रहे। जैसे पेपर आते, क्योंकि फीस दे रखी है वकील को, सारे संगठन की सारी कार्रवाई के पेपर दे रखे, सिर्फ और सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए। वैसे ही जीएन कंपनी का भी हमने लगा रखा। जीएन के लिए हमने एमपी से भी सबको बोला था कि सर सीनियर, क्योंकि हम जूनियर सीनियर को भी नहीं लड़ा रहे, हमको समस्या का समाधान चाहिए था। तो भले ही हमने बोला था कि कोई हमारा विरोधी रहा हो या कहीं पे हमारे नोकझोंक भी रही हो, तो आप अपने लोगों के लिए, भलाई के लिए ये डॉक्यूमेंट्स दे दो। सीनियर आसानी से दे सकते थे, बाकी नहीं दिए। वो पेपर की कमी से केस अभी भी रुका हुआ है। फिर उसके लिए तरीके बदल के अभी हमने बता दिया है कि कैसे कर सकते हैं, तो वो लोग जैसे ही पेपर देंगे हमारा वो केस सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगा। तो जिन कंपनियों के हमारे पास में पेपर आके सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोसेस हो चुकी है, उनके एजेंटों को जब भी समस्या आती है थाने कचहरी पुलिस से संबंधित, तो वहाँ पे फिर मेरे जो हस्ते उनके पास में लेटर गए हैं, थाने पे मैं बात करती हूँ, या फिर मान लो कहीं पे कोई केस उलझ जाता है तो फिर हमारे वकील के माध्यम से भी हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब निवेशकों को पैसा दिलाना है, पर निवेशकों को परेशान नहीं करना, ये राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का उद्देश्य है। बाकी अन्य लोग ये कुछ नहीं, चिल्ला कुछ रहे, कर कुछ रहे, सारी चीज़ें, फिर भी लोगों को विश्वास चिल्लाने वाले पे हो जाता है। जो लीगल कार्रवाई करके दिखा रहे उस पर विश्वास अभी भी नहीं हो रहा। पर अब आने वाले समय में समस्या का जड़ से समाधान करना बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों को ही फैसला लेना पड़ेगा कि अब ये सोच लो, क्योंकि बीच में मैंने डाला कि हम लोग अब जो आंदोलन करेंगे सारे संगठन मिल के करेंगे, चाहे मुझ में कमी हो या चाहे आप में कमी हो, या चाहे आप में अच्छाई हो चाहे मुझ में अच्छाई हो, हम सब लोग मिल के करेंगे। क्योंकि हमें बड़े राक्षसों से लड़ना है तो सिंपल नहीं लड़ सकते, तो हम टुकड़े टुकड़े गैंग ना होकर एक हो जाए। मैंने मेरे तरफ से खुद से ही एक मैत्री भाव से हाथ बढ़ाया। बोला गया कि थोड़ा सा समय रुक के अपन सारी एनर्जी, सारा, क्योंकि तन मन धन सबकी आवश्यकता लगेगी। कहीं पे भी आंदोलन करते हैं, अनिश्चित करते हैं, तो खाना पीना हर चीज़ की आवश्यकता लगती है।
तो लोग जो टुकड़े टुकड़े में खर्च करेंगे फिर वो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोला गया कि रुक जाओ। तो उन्हें लगा कि मैडम तो लोगों को डराती हैं। अब ये है कि मतलब मैंने सोचा था कि अगर दूसरे संगठन साथ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। पर अब मुझे लग रहा है कि दूसरे संगठन सिर्फ और सिर्फ अपने दाल रोटी के लिए, उनको तो मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। कई सारे तो ऐसे हैं कि उनको लग रहा है कि नहीं हम ही करेंगे, भले रिजल्ट आए कि नहीं आए, हम तो उछल कूद करेंगे ही करेंगे। और ये सारी चीज़ें करके लोगों को थका दे रहे हैं। तो अब मान लिया हमने कि भाई नहीं आएंगे, कुछ संगठन साथ में आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, और हमें तो कुछ बड़ा करना ही है। उसके लिए मैं अगले स्टेप में बताऊंगी। बाकी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लोगों का सपोर्ट होता तभी तक 1-2 कंपनियों के हमारे रिजल्ट आ गए होते हैं। आने वाले समय में भी अभी जैसे हम लोग केस लगा रहे हैं, जिस कंपनी का लगेगा कम से कम निवेशकों से और पुलिस वालों से उस एजेंट की सुरक्षा हो जाएगी। निवेशकों को भी हो जाएगा कि भाई केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट जरूर आएगा। बाकी फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। अब अगला एक और वीडियो बना रही हूँ मैं, उसको भी देखिएगा।